मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माद्यस्य भावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। वो दिन और रात्रि के 24 घंटे किसी ना किसी क्रिया में रत रहता है। प्रभु ने फरमाया, जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक वो अक्रियाशील नहीं है। वो क्रिया कर रहा है, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है। भोजन करता है तो भोजन करने की क्रिया कर रहा है, सो रहा है तो सोने की क्रिया है, चलता है तो चलने की क्रिया है, बैठता है तो बैठने की क्रिया है, जाग रहा है तो जागने की क्रिया है। और विचार आता है कि जब मनुष्य सो जाता है तो उस समय अक्रियाशील हो जाता है। नहीं, प्रभु ने फरमाया सोते हुए भी सोने की क्रिया कर रहा है। ऐसा कोई 24 घंटे के अंदर समय नहीं है जिस समय मनुष्य कोई क्रिया ना करे। हर क्षण, हर पल के अंदर, हर एक एक मिनट और एक एक सेकंड के अंदर मनुष्य क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। और जो भी क्रिया होती है उस हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। ये ध्यान रखना, जो भी हम क्रिया करते हैं हर क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। किसी की अच्छी होती है, अच्छी क्रिया की प्रतिक्रिया अच्छी होगी और बुरी क्रिया की प्रतिक्रिया बुरी होगी। तो ये हर क्रिया की 3 प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। प्रभु महावीर ने अपने शास्त्रों के अंदर फरमाया, मनुष्य जितनी भी क्रियाएं करता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? या तो होता है पुण्य का बंध, या होता है पाप का बंध, और या होती है कर्मों की निर्जरा। इन 3 प्रतिक्रियाओं के सिवा और कोई प्रतिक्रिया होने वाली नहीं। अच्छा काम यदि किया है, धर्म का काम यदि किया है, दान देने का काम किया, त्याग का काम किया, किसी का सहयोग किया, तो हमारे पुण्य का बंध होगा। और किसी को दुख देने का काम किया है, गाली गलौज का काम किया है, किसी को लड़ाई झगड़ा कराने का या करने का काम किया है, अधर्म का काम किया है, तो पाप का बंध होगा। और तीसरी प्रतिक्रिया बताई कर्म निर्जरा की। कई क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर ना पुण्य का बंध होता है और ना ही पाप का बंद होता है, जिस समय होती है केवल कर्मों की निर्जरा। और कर्मों की निर्जरा कौन सी क्रिया में होती है?
जब ना मन में राग होता है और ना ही मन में द्वेष होता है। जो क्रिया हम केवल अपनी आत्मा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो केवल क्रिया आत्मा के लिए की जाती है, आसक्ति से दूर होकर के जो क्रिया की जाती है, किसी के साथ में अलगाव भाव से जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया से ना पुण्य का बंध होता है ना पाप का बंध होता है, बल्कि जो कर्म पहले बंध चुके हैं उन कर्मों की क्या होती है? निर्जरा। और याद रखना, चाहे पुण्य है चाहे पाप है, जब इन सब की निर्जरा नहीं होगी, चाहे हम पुण्य के कर्मों से ही बंधे हुए क्यों नहीं है, हमारी आत्मा के ऊपर शुभ कर्म ही क्यों नहीं है, लेकिन जब तक संपूर्ण कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, तब तक आत्मा के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। लेकिन फिर भी देखना यह है, इन तीन प्रतिक्रियाओं में से ज्यादा कौन सी प्रतिक्रिया होती है? पाप की। ज्यादा परसेंटेज तो है पाप, और उससे और कम परसेंटेज है पुण्य का, और सबसे कम परसेंटेज होता है क्योंकि मनुष्य आसक्ति में या पड़ा रहता है राग में और या पड़ा रहता है द्वेष के अंदर। और कर्म निर्जरा ऐसे बहुत कम क्षण आते हैं 24 घंटे के अंदर, मनुष्य के जीवन के अंदर ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब वो कर्मों की क्या करता है? निर्जरा करता है। तो ज्यादा बंद हुआ पुण्य का और पाप। और अब आश्चर्य की बात क्या है, मनुष्य फल तो चाहता है पुण्य का। किसका फल चाहता है? ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि पुण्य का फल क्या होता है? सुख, समृद्धि, शांति, आनंद और मंगल ही मंगल। पुण्य होगा तो सब चीज घर के अंदर अच्छी मिलेगी, पत्नी भी अच्छी आएगी, संतान भी सेवा भावी होगी, लक्ष्मी भी चारों तरफ से आएगी। हम एक ही शब्द के अंदर कह सकते हैं, पुण्य का फल होता है सुख और पाप का फल होता है दुख। और हम चाहते क्या है? सुख ही चाहते हैं। ये तो कोई भी कह देगा उसको सुख चाहिए। अरे मनुष्य क्या, त्रियंश को भी क्या चाहिए? सुख चाहिए। सभी जीव सुखी रहना चाहते हैं। तो क्या बताया, मनुष्य फल तो चाहता है पुण्य का, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप के फल यानी दुख को नहीं चाहता है, लेकिन पाप को छोड़ना नहीं चाहता। अब जिस चीज को छोड़ेंगे नहीं उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, और जो चीज हम धारण करेंगे नहीं वो कभी प्राप्त, उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि बबूल का बीज डाला है तो कांटे ही मिलेंगे, आम मिलने वाले नहीं। तो मनुष्य को क्या चाहिए? पाप का मार्ग छोड़ करके पुण्य का बंध करे। पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है, लेकिन पाप का फल होता है दुख और पुण्य का फल होता है सुख। तो पुण्य का कार्य करना है, क्योंकि पाप से रास्ते खुलते हैं दुख के, विपत्तियों के, आपत्तियों के, और पुण्य से रास्ते खुलते हैं सुख के, सम्मान के और संपत्तियों के, और कर्म निर्जरा से रास्ते खुलते हैं मोक्ष के, शिवपुरी के और अनंत सुख के। तो धर्म के कार्य के अंदर जीवन व्यतीत करें बंधुओं। एक तो है हमारा शरीर और दूसरी है आत्मा। दो चीजों का संयोग है। आत्मा जब तक वो मोक्ष के अंदर नहीं गई तब तक आत्मा को संसार के अंदर रहने के लिए एक घर चाहिए। क्या चाहिए? जैसे आप लोगों को भी रहने के लिए घर चाहिए, हमें भी रहने के लिए एक स्थान चाहिए, सबको रहने के लिए एक घर चाहिए, एक स्थान चाहिए। उसी प्रकार आत्मा को भी जब तक वो संसार में भ्रमण कर रही है उसे एक घर चाहिए, एक स्थान चाहिए। और वो घर कौन सा है? शरीर। चाहे औदारिक शरीर मिला, नारकी में गए या देवलोक में गए तो वैप्रिय शरीर मिला, शरीर तो मिला। शरीर के बिना संसार के अंदर आत्मा नहीं रह सकती। तो एक तो है शरीर और दूसरी है आत्मा। आज हमें चिंतन करना है। ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से बताया आत्मा के भी 6 काम और शरीर के भी 6 काम। शरीर के भी जरूरी काम 6 हैं और आत्मा के भी जरूरी काम कितने हैं? 6।
पहले उनको सुनना अच्छी तरह से, याद नहीं रहे तो नोट कर लेना, और जब कभी अकेले में स्वाध्याय करने के लिए बैठो, सामायिक करने के लिए बैठो, ध्यान करने के लिए बैठो तो चिंतन करना, मैं शरीर के काम कर रहा हूं, आत्मा के कर रहा हूं कि नहीं। और यदि केवल शरीर के काम करता रहा और आत्मा के काम नहीं किए तो मेरी आत्मा की स्थिति क्या होगी। सबसे पहले शरीर के 6 काम जो सब करते हैं, क्या कहा, खान पान परिधान पट निद्रा मूत्र पुरीस, ये 6 कर्म सब कोऊ करे राजा रंक शरीश। 6 काम। सबसे पहला खान, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, सबको भूख लगती है, 3 टाइम तो सभी करते हैं, और ज्यादा भूख लगी तो 4 टाइम और 5 टाइम भी ले लेते हैं खाना। और दूसरा बताया पीना, जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। और तीसरी बात बताई परिधान पट, शरीर के ऊपर वस्त्रों को, अपनी नग्नता को ढकने के लिए वस्त्र धारण करना, वो भी सभी करते हैं। और चौथा काम बताया निद्रा, नींद लेना। सभी को क्या आती है, नींद सब लेते हैं, कोई ज्यादा लेते हैं और कोई कम लेते हैं। बाकी 8 घंटे की नींद तो डॉक्टरों और वैद्यों ने भी बताया मनुष्य के लिए नींद क्या है, जरूरी है। और उसके बाद में 5वां और 6ठा काम बताया मल और मूत्र का त्याग करना। ये 6 काम हो गए, खाना पीना, सोना, वस्त्र धारण करना, मल और मूत्र का त्याग करना। ये 6 कर्म सबको करे, ये 6 काम तो सभी करते हैं राजा रंक शरीश। चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे धनवान है, चाहे निर्धन है, चाहे सड़क पर रहने वाला है, चाहे बंगले में रहने वाला है, कैसा भी मनुष्य है, ये 6 काम तो सबको करने पड़ते हैं और सब मनुष्य कर रहे हैं। और ज्यादातर हम यदि कहें, मनुष्य के 24 घंटे बस इन्हीं कामों में निकल जाते हैं। 24 घंटे इसी काम के अंदर केवल शरीर की शुश्रूषा करने में, खाने में, पीने में, और खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। ये कमाना भी इसी में आ गया, क्योंकि कमाएगा तभी तो खाएगा। तो 24 घंटे शरीर के काम में निकल जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये शरीर हमेशा साथ देने वाला नहीं है। तो ये 6 काम बताए शरीर के। अब दूसरा सुनना है, आत्मा के भी काम कितने हैं, 6। चिंतन यहाँ पर करना है। 6 काम हैं, उनमें से हम कितने काम कर रहे हैं। जैसे शरीर के 6 काम करने जरूरी, उसी प्रकार आत्मा के भी 6 काम करने जरूरी। और नहीं किए तो हम भगवान के चोर हैं। क्या है, भगवान के चोर हैं। यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। और 6 काम कौन से, देवार्चा गुरु शुश्रूषा स्वाध्याय सायमस्त तप दान चेती गृहस्थानाम 6 कर्माणि दिने दिने। प्रत्येक गृहस्थ को, प्रत्येक साधक को दिनों दिन, हर रोज, प्रतिदिन 6 काम करने चाहिए। सबसे पहले देवार्चा, देव का अर्चन करना, देव की भक्ति करना, देव की पूजा करना। और आप जानते हैं हमारे देव कौन है, अरिहंत और सिद्ध। इनकी भक्ति करना, इनकी पूजा करना। पूजा करने का मतलब केवल आरती उतारना ही नहीं है, उनके नाम की माला फेरना, उनका ध्यान करना, उनका स्मरण करना, उनकी स्तुति करना। तो पहला काम बताया देव भक्ति, और दूसरा बताया गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करना। और गुरु कौन है, जो केवली भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, 27 गुणों के धारक हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का पालन करने वाले निर्ग्रंथ मुनि हमारे क्या हैं, गुरु हैं। तो गुरु की सेवा करना। और तीसरा बताया स्वाध्याय। क्या बताया, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय का विषय भी बहुत बड़ा लंबा है, कभी विशेष इस पर चर्चा चलेगी तो आपको बताएंगे कि सच्ची स्वाध्याय क्या होती है। कम शब्दों के अंदर आपको यही बता सकते हैं, स्वाध्याय केवल आगमों की स्वाध्याय ही स्वाध्याय नहीं, वो तो है ही स्वाध्याय। लेकिन स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या है, स्व प्लस अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। कभी आंखें बंद करके और ध्यान की मुद्रा के अंदर बैठ करके 24 घंटे में से 5 मिनट ही सही
रात को सोने से पहले जब अपने बिस्तर पर जाओ, बिस्तर पर बैठ करके ही सही कि अब आप लेटने वाले हैं, सोने वाले हैं, उस समय केवल 5 मिनट निकालो और आंखें बंद करके चिंतन करो, सुबह जब मेरी आंख खुली थी तब से लगाकर अब तक मैंने क्या क्या किया, अच्छा काम कौन सा किया और बुरा काम कौन सा किया, किसको मैंने हंसाया और किसको मैंने रुलाया, किसके दिल को खुश किया और किसका दिल मैंने दुखी किया है, कौन से नेक काम किए हैं, कौन से बुरे काम किए हैं, कितना मैंने पुण्य किया है और कितना मैंने पाप किया है। जैसे दुकान का लेखा जोखा करते हैं कि नहीं, कई भाई लोग हिसाब में बड़े पक्के होते हैं, रोज हिसाब मिलाते हैं और मिलाना चाहिए, खर्च चाहे लाखों करो लेकिन हिसाब मिलाना जरूर। उसी प्रकार अपनी आत्मा का हिसाब मिलाना, कहीं मेरा पाप का पलड़ा तो भारी नहीं हो रहा है, कहीं मेरा पुण्य का पलड़ा हल्का हो गया और पाप का पलड़ा भारी हो गया तो उस दुर्गतियों से निकालने वाला मेरा कोई भी साथी नहीं होगा। स्वाध्याय करना अपने आप का। और चौथा बताया गया संयम। संयम का मतलब भी आपको बताया था, मर्यादा। मर्यादा में आना, जीवन के अंदर छोटी मोटी ही सही कुछ ना कुछ मर्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में 5वां बताया तप। चाहे नवकारसी पौरसी ही करो, चाहे रात्रि भोजन का त्याग करो, चाहे द्रव्य की मर्यादा करो, छोटा मोटा ही करो लेकिन तप अवश्य होना चाहिए। और छठा बताया दान। चाहे 2 पैसे का ही दो, चाहे पूरे दिन के अंदर आपने एक व्यक्ति को भोजन कराया, एक इडली का पोटला ला करके उसको दे दिया, समझ लो मैंने दान कर दिया। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने अपने हाथों से दान नहीं दिया। दान दिए बिना सोना नहीं। ज्ञानियों ने कहा कि दान दिए बिना सोना नहीं और देकर के रोना नहीं। दान दिया और मन में पश्चाताप कर लिया, ममन सेठ की तरह। दान दो, चाहे कम दो, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी मन से दो। तो पहला बताया देव भक्ति, दूसरा बताया गुरु की सेवा और तीसरा क्या बताया, स्वाध्याय, चौथा संयम, 5वां तप और छठा दान। ये 6 काम हैं हमारी आत्मा के। अब चिंतन और मनन करने की बात क्या है कि हम शरीर के काम पूरे करते हैं या आत्मा के काम पूरे करते हैं। सबसे पहले किसके काम करते हैं? हाँ, पहले शरीर के काम। ये भी जरूरी है, शरीर है तो शरीर के काम भी जरूरी है, लेकिन दूसरा चिंतन करना है ये मैं आत्मा के काम दिन में कितने करता हूं, कितने काम करते हैं दिन में। अगर 6 के 6 हो जाए तो सोने में सुगंध जैसी बात। अगर नहीं कर रहे हैं तो करने का प्रयास करें। तो 6 काम हैं आत्मा के और 6 काम हैं शरीर के। शरीर के काम करो तो आत्मा के काम करना भी जरूरी। और शरीर और आत्मा के अंदर एक एक काम ऐसा है, एक और बताऊं आपको, एक एक काम ऐसा है कि उन दोनों के अंदर बड़ी सिमिलरिटी है, बड़े एक जैसे हैं। एक तो है भजन और दूसरा है भोजन। एक तो है भजन और दूसरा है भोजन। इनके अंदर बड़ी समानताएं हैं। भजन चाहिए आत्मा को और भोजन चाहिए शरीर को। अरे भोजन तो 3 बार करते हैं और 2-3 बार चाय का कप भी पी लेते हैं, और 2-3 बार ही नहीं, कई भाई लोग तो कहते हैं बाजी दुकान पर कस्टमर आ जाते हैं, पास साथ में कंपनी देनी पड़ती है। अरे 15-20 बार भी चाय हो जाती है, होती है ना, कईयों के हो जाती है। ये कहने वाले मिलते हैं 15-20 बार चाय हो जाती है। तो चाय का तो छोड़ो, और खाना भी 3 बार तो भोजन सबको चाहिए, क्योंकि ये 5वां आरा चल रहा है और 5वें आरे के अंदर आहार के अंदर इतनी ही ताकत है। एक समय ऐसा था, एक दिन केवल एक छोटे से दाने जितना आहार लिया, एक छोटे से दाने जितना आहार लिया, 3 दिन के बाद में भूख लगती थी। और फिर एक आरा ऐसा आया, 2 दिन के बाद में भूख लगती थी, फिर 1 दिन के बाद में भूख लगती थी। लेकिन अब आरा ऐसा चल रहा है, ना तो शरीर के अंदर संज्ञान है, ना ही भोजन के अंदर रस और ताकत है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं, जितनी बार दिन में भोजन करो उतनी बार क्या करो। हाँ, 3 बार भोजन भजन 1 बार।
3 बार की बात छोड़ो, एक बार में भी भजन करने के लिए बैठते हैं, नियम लेते हैं ना, कई लफड़े आ जाते हैं। 3 बार भोजन भजन, एक बार उसमें भी आते हैं लफड़े हजार। एक समाई करने का नियम लिया, बीच में कितने आगार रखते हैं, कितने सारे आगार रख लेते हैं, कितनी छूट रख लेते हैं। तो बात चल रही है भजन की और भोजन की। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा के लिए क्या जरूरी है? भजन। अब दोनों के अंदर समानताएं कौन सी, इसको ध्यान से सुनना। भोजन करना और भजन करना, सबसे पहली बात, जब भजन और भोजन दोनों चीजें जब ये करने के लिए बैठो तो एकांत में करना। किस में करना? कभी भोजन भी किसी के सामने मत करना, क्योंकि भोजन के ऊपर बड़ी जल्दी नजर होती है और ये बात सत्य है। कभी कुदृष्टि पड़ जाए, किसी भिखारी की नजर पड़े, किसी कौवे की, ऐसे पशु पक्षी की नजर पड़े या किसी ऐसे मनुष्य की नजर पड़े, तो वो भोजन जहर जैसा बन जाता है। इसलिए भोजन जब भी करो तो कैसे करो? एकांत में। और भजन भी करो तो कैसे करो? क्यों? क्योंकि एकांत में करेंगे तो शांति होगी, बाहर शांति होगी तो भीतर में भी शांति होगी। तो भजन करो और भोजन करो, दोनों एकांत में करने चाहिए। और दूसरी बात, भजन और भोजन दोनों शांत चित्त से करने चाहिए। कैसे करने चाहिए? शांत चित्त से। भोजन का समय हो गया, गुस्सा आया हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए भोजन छोड़ दो, अभी मुझे भोजन नहीं, बाद में करो। कब करो? जब चित्त शांत हो, क्योंकि शांत चित्त से भोजन करेंगे तो वो भोजन रस देगा, और जब भोजन का रस बनेगा तभी शरीर में ताकत आएगी। और यदि भोजन का रस नहीं बना, भोजन ने रस नहीं बनाया, तो शरीर में ताकत नहीं आएगी, बल्कि केवल मोटापा ही बढ़ेगा। शरीर बढ़ेगा, शरीर में ताकत आने वाली नहीं है। और भजन करते समय, समाई करते समय, माला फेरते समय, प्रभु का नाम सिमरण करते समय भी यदि चित्त में शांति नहीं है, उस भजन में भी आनंद आने वाला। तो पहली बात, भजन और भोजन एकांत में करना चाहिए। दूसरी बात, भजन और भोजन शांत चित्त से करना चाहिए। तीसरी बात, भजन और भोजन रुचि पूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? रुचि पूर्वक। सामायिक के दोष आते हैं, 32 दोष बताए गए, उसके अंदर एक दोष बताया, सामायिक को बेगारी समझ करके मत करो। अब नियम ले लिया, करनी पड़ती है इसलिए कर रहा हूं, नहीं, रुचि पूर्वक। और वो भी कैसी रुचि कि 3 दिन का भूखा व्यक्ति खीर खांड का भोजन कैसे रुचि पूर्वक करता है, उसी प्रकार रुचि पूर्वक भजन करो और भोजन करो। उसी भजन में भी आनंद आएगा और भोजन में भी आनंद आएगा। चौथी बात, भजन करो और भोजन करो, दोनों विनय पूर्वक करो। कैसे करना? हाँ, विनय। भजन का करते समय भी विनय होना चाहिए। विनय का मतलब अहंकार से रहित। और भोजन करते समय भी विनय होना चाहिए। भगवान का उपकार मानना चाहिए, भगवान को 100 बार धन्यवाद देना चाहिए। हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है। जब भोजन की थाली आपके सामने आए ना, फटाफट जटाजट खाना शुरू मत करो। हाथ जोड़ करके नवकार मंत्र बोलो और भगवान का उपकार मानो। हे प्रभु, कितनी बड़ी कृपा की है कि आज तूने मुझे इज्जत की रोटी दी है। बड़ा वो धन्य का दिन है। कई लोग ऐसे हैं जिनको रोटियां कचरे में से चुप चुप करके खानी पड़ती हैं। बड़े विनय के साथ में भोजन करने के लिए बैठो, शांत चित्त होना चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए और भगवान के प्रति उपकार की भावना होनी चाहिए। और ऐसे ही भजन करने के लिए बैठो तो भी उसके लिए भी मन में विनय की भावना होनी चाहिए। और 5-6 बात, भजन और भोजन आसन लगा करके करो। कैसे करना चाहिए? ये बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि भजन भी करना है और हमको भोजन भी करना है। वैसे आजकल भोजन कैसे हो रहे हैं? डाइनिंग टेबल पे। पहली बात तो डाइनिंग टेबल, आसन तो छूट गया, धरती का आसन तो छूट गया, और कहाँ पर बैठ गए? डाइनिंग टेबल पर। और जब ब्याह शादी में जिमने के लिए जाते हैं तो वो टेबल और चेयर भी छूट गई। कैसे खाते हैं?
हमें कोई कहे कि खड़े खड़े भोजन करो, सोचकर कि पांव दुखने आ जाते हैं। हमें तो मन में विचार आता है ये खड़े खड़े भोजन करते कैसे हैं। और आजकल तो कोई ब्याह शादी में जिमने के लिए जाए, किसी हमारी बहन के घुटने दुखते हो, किसी भाई के घुटने दुखते हैं और नीचे बैठ भी जाए ना तो लोग उनको क्या समझते हैं, गिवार है, ये तो नीचे बैठ गए। गिवार वो नहीं है जो नीचे बैठ करके कर रहे हैं, वो धरती का आसन ले रहे हैं, धरती पर बैठ करके। क्योंकि जब हम पालकी लगा करके भोजन करते हैं ना तो वो पूरे शरीर के अंदर रक्त बनता है, रस बनता है, और वो रक्त और रस हमारे शरीर को ताकत देता है। बिना पालकी लगाए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो भजन करो, भोजन करो आसन लगा करके। पहली बात तो धरती पर बैठ करके करो और उस पर भी आसन बिछा करके करना। क्यों? हमारे और धरती के बीच में आसन होना चाहिए। इसका कारण क्या है? धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है। ये बात तो बचपन के अंदर पढ़ी। साइंस का जब पीरियड आता था तो साइंस के टीचर पढ़ाते थे कि धरती में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो उसी प्रकार भोजन करने से जो तत्व हमारे भीतर जाते हैं, सभी प्रकार के तत्व हैं हमारे जो भीतर जाते हैं, वो तत्व, उन तत्वों की शक्ति धरती ना खींच ले, वो तत्व हमारे शरीर के भीतर रहे। इसलिए बीच में क्या होना चाहिए? आसन। तो जब भजन करो और भोजन करो तो क्या करो? आसन बिछा करके और पालकी लगा करके। और अगला पॉइंट बताया, भजन करो और भोजन करो अपने अहंकार का विसर्जन करके। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? अहंकार की भावना नहीं, अहंकार का विसर्जन करके, अहंकार का त्याग करके भजन करो और भोजन करो। और अगली बात बताई, भजन और भोजन शुद्धता के साथ में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए, तन की शुद्धता और मन की भी शुद्धता। क्योंकि आप लोग जब भोजन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या धोते हैं? हाथ। किस लिए धोते हैं? शुद्धता। शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता बहुत जरूरी है। लेकिन शुद्धता केवल तन की ही नहीं, भोजन करते समय तन की और मन की शुद्धता, इसी प्रकार भजन करते समय भी तन भी शुद्ध और मन भी शुद्ध। क्योंकि जब स्वाध्याय अस्वाध्याय के जो 32 बोल आते हैं, स्वाध्याय के अंदर पढ़ा कि अस्वाध्याय के 32 बोल बताए, उस समय भगवान ने क्या फरमाया? स्वाध्याय ऐसे स्थान पर करो जहां पर गंदगी दिखाई ना दे, स्वाध्याय ऐसे स्थान पर करो जहां पर गंदगी की दुर्गंध भी ना आती हो। इसका मतलब शुद्धता क्या है? जरूरी। शरीर की भी शुद्धता, तन की भी शुद्धता और मन की भी शुद्धता होनी चाहिए। और अगली बात कही कि भजन और भोजन श्रद्धा के साथ में होना चाहिए। किसके साथ में? एक बार प्रसंग चला था, श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा बड़ी दुर्लभ है, श्रद्धा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो जब भजन करो और भोजन करो, दोनों श्रद्धा के साथ में करना। और सबसे बड़ी बात, भजन करो और भोजन करो अपने परिवार के साथ में बैठ करके करो। कैसे करो? मान लो तीनों टाइम नहीं कर सको, रात्रि का समय एक ऐसा निकालो, शाम के भोजन का समय एक ऐसा निकालो कि पूरा परिवार बैठ करके पहले भोजन कर लो, चाहे पहले भजन, कोई भी चीज पहले करो। जब भजन करने के लिए बैठो तो भी अपने बच्चों को साथ में लो। एक नियम जरूर निकालो, हर रोज 5 मिनट ही सही एक प्रार्थना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं, एक प्रार्थना ही बोलूंगा, या 11-11 नवकार मंत्र का जाप ही करूंगा। अपनी बीवी को भी पास में बिठाना, बच्चों को भी पास में बिठाना, माता पिता है तो माता पिता भी साथ में बैठना, पूरा परिवार साथ में बैठना। भजन भी परिवार के साथ में और भोजन भी परिवार के साथ में। क्योंकि बंधु, भोजन से शरीर पुष्ट होता है तो भजन से आत्मा पुष्ट होती है, आत्मा के गुणों की पुष्टि होती है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है तो भजन से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। इन नियमों का यदि हम पालन करें तो भोजन में भी रस आएगा और भजन में भी रस आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि यह भोजन का विषय बड़ा लंबा है और आपने आगमों के अंदर पढ़ा हो, जब गोचरी की बात चलती है, आहार की गवेषणा एक साधु को कैसे करनी चाहिए, जब आहार की गोचरी की बात चलती है तो सब विषयों से लंबा विषय यह गोचरी का है।
सबसे लंबा विषय प्रभु ने सभी आगमों के अंदर थोड़ा थोड़ा ही सही सब स्थान पर साधु के लिए बताया गोचरी के नियम, कैसे गोचरी लेनी चाहिए और कैसे गोचरी ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाएंगे तो अन्न कैसा हमारे पेट में जाना चाहिए, कैसा अन्न ग्रहण करना चाहिए, कैसा अन्न खाने से साधना में मन लगता है और कैसा अन्न खाने से साधना से मन उद्विग्न होता है, कैसा भोजन हमें योग की ओर लेकर के जाता है और कैसा भोजन हमें भोग की ओर लेकर के जाता है। कल आगे इसी विषय के ऊपर बंधुओं हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, यदि हमारा भोजन शुद्ध हो गया ना तो भजन तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। तो अपने भजन और भोजन के अंदर शांत भाव के साथ में, एकाग्र चित्त के साथ में दोनों क्रियाएं करेंगे तो इस भव में पर भव में आनंद ही आनंद, इसी भावना के साथ में शांत मंगलम